बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए बोर्ड का आगाज़ हो चुका है और जामिया बिन्नौरिया, जामियातुर रशीद और दीगर मदारिस के इश्तिराक से और महकमा तालीम पाकिस्तान के इश्तिराक से एक नए तालीमी बोर्ड मदारिस बोर्ड का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिनके सदर मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब होंगे, जो कि जामियातुर रशीद के मोहतमिम है। इस बोर्ड के अग़राज़ व मक़ासिद बड़े वाज़ेह हैं और इससे इंशाअल्लाह मदारिस के तलबा को ख़ुसूसन और मुल्क के दीगर तलबा को जो कि यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, दीनी उलूम में उनको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा दीनी उलूम के हुसूल में और मदारिस के एजुकेशन सिस्टम को समझने में। और मदारिस के तलबा जो कि मुल्क के हर शोबे में जाकर अपना लोहा मनवा सकते हैं, लेकिन उनको कोई गाइडेंस, कोई तरीक़ा नहीं मिलता और आम तौर पर जब वो मदारिस से फ़ारिग़ हो जाते हैं और वो अपनी सनद लेकर किसी इदारे में जाते हैं तो लोग तिरछी नज़रों से देखते हैं कि ये सनद तो किसी काम की नहीं है। हालांकि मदारिस के निसाब को अगर देखा जाए तो तलबा ने तकरीबन वो सारे उलूम और फ़नून पढ़े होते हैं जो कि आजकल की भी ज़रूरत है और एक सदाबहार मज़मून की सूरत में पहचाने जाते हैं, जैसे कि फ़लसफ़ा और फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह और फ़लकियात जो एस्ट्रोनॉमी है। इसके अलावा माशियात जो कि आजकल की सबसे बड़ी ज़रूरत है फ़ाइनेंस में, इसमें तलबा बहुत ही माहिर होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिलखुसूस और फिर सारी दुनिया में जो है फ़ाइनेंस वग़ैरह के तमाम मज़ामीन इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, हमारे तलबा ने अरबी में पढ़ा हुआ होता है, तो वो जदीद जो इस्तिलाहात है उसको समझने में उनको दिक्कत होती है। और जो जदीद तालीम के लोग होते हैं तो वो मदारिस के तलबा के अरबी ज़बान को और अरबी इस्तिलाहात को समझने से वो भी कासिर होते हैं। तो इस हवाले से इन लोगों में जो हमारे मदारिस के फ़ुज़ला हैं और जो बाहर के लोग हैं, तो इनमें बहुत ही बड़ा गैप बन जाता है और वो एक दूसरे की बात को समझते नहीं है। बहुत ही कोशिशों के बाद ये हुआ है। जामिया दारुल उलूम कराची की कोशिशें हैं, जामियातुर रशीद की दीगर मदारिस की बाज़ सूरतों में इनफरादी कोशिशें हैं कि मदारिस के तलबा यूनिवर्सिटीज़ में आ गए हैं, उन्होंने एमफिल पीएचडी कर लिया है, तो काफ़ी हद तक वो गैप ख़त्म हो रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर एक ऐसे बोर्ड के क़ियाम की ज़रूरत थी जो कि इन मसाइल को एक इज्तिमाई प्लेटफार्म पर डिस्कस करें और अगर कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कोई मसला है तो उस मसले को हल करें। तो इसके लिए कुछ मदारिस ने कदम उठाया और उन्होंने एक अलग बोर्ड को तश्कील दिया और उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखी है कि वो तलबा को एजुकेट करेंगे जदीद तालीम के साथ और उनको डिग्रियाँ दिलवाएंगे कि वो कौमी धारे में आकर मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो कोशिशें की हैं वो जामियातुर रशीद ने की हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है मैं ये वाज़ेह करूँ कि साबिक़ा जो बोर्ड है वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान मुल्तान बोर्ड, उनसे किसी ने यह बगावत की है या उनसे अलग रास्ता इख्तियार किया है। वो भी है, वो अपनी जगह है, उसकी हैसियत मुसल्लम है, उसकी जो सनद है शहादतुल आलमिया की सनद है वो बिल्कुल एम.ए. अरबी और एम.ए. इस्लामिक स्टडीज़ के इक्वल है, वो बराबर है और उसकी हैसियत अपनी जगह है। उसकी जो अकाबिरीन है वो भी, उनका एहतराम अपनी जगह एहतराम भी किया जाएगा, उनकी बात मानी जाएगी, उनसे भी मीटिंग्स किए जाएंगे। लेकिन यह है कि तलबा के हवाले से जो निसाब में तब्दीली है या जदीद उलूम को भी इसमें शामिल करना है, बाज़ चीज़ों को, बाज़ किताबों को इस निसाब से, मदारिस के निसाब से निकालना है, तो इस पर ये वाला बोर्ड जो है ना वो डिस्कशन करेगा। हमारी दुआ है, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बोर्ड को, इन तमाम मुंतज़िमीन को अपने मक़ासिद, नेक मक़ासिद में कामयाबी अता फ़रमाएँ। और दुआ है कि ये बोर्ड और ये जो मसाई है ये मदारिस के तलबा के लिए बिलखुसूस और तमाम मुल्क के तलबा के लिए जो स्टूडेंट्स हैं जो मदारिस के अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये कारआमद हो और इसका फ़ायदा सबको हो। आमीन या रब।